हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रेम योगी शरद चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा के बारे में, जिसे सुनने मात्र से भगवान अनंत की कृपा प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत हिंदू मास की भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत का महत्व द्वापर युग से चला आ रहा है। पुराणों के हिसाब से जब पांडवों ने अपने पुत्र और राजपाट आदि जुए में हार दिए थे, तब श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी की कथा का वर्णन किया था, व्रत का और कथा का वर्णन किया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कथा के बारे में। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ के मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, वहीं वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से लोग उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। तो दोस्तों, एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कह कर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में तीर के समान लग गई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके दिमाग में उस अपमान का बदला लेने की विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को जुए में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची, और उसने पांडवों को जुए में हरा ही दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब पांडवों से मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा। जब श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई, वही कथा है अनंत चतुर्दशी की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वो कथा कौन सी है जो श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो दोस्तों, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के किनारे पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र पहनकर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला धागा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला से धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी, और कौंडिन्य ऋषि ने ये टोना टोटका समझकर सुशीला के हाथ से धागा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ
तो इसका परिणाम ये हुआ कि कौंडिन्य ऋषि दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इसी तरह दरिद्रता आ गई। तो इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा। तो सुशीला ने अनंत भगवान का धागा जलाने की बात कही। तो इसका पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर गए और तब अनंत भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से दुख तुम्हें इतना दुख इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत चौदस का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। तो श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और राज्य करते रहे। तो दोस्तों, ये कथा है अनंत चौदस की। तो दोस्तों, अगर कथा की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।